हेलो दोस्तों। आज मैं ब्रह्मांड की महान शक्तियों की अनुकंपा से उस विशेष ज्ञान को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों सिद्ध पुरुषों ने मानव के कल्याण के लिए तथा मानव के जीवन को दीर्घायु, स्वस्थ और कांतिमय तथा सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बताई थी। मैं आज जो भी बताने जा रहा हूँ बस सिद्ध होने पर मानव जीवन धन्य हो सकता है अगर आपने पूर्ण आस्था और विश्वास तथा समर्पण भाव के साथ सही विधि अपनाकर उसे निरंतर किया। यह मैंने पहले अनुभव किया है। अभी भी मैं अपने को परिपक्व कर रहा हूँ। अभी भी मैं इस महाविद्या में अपूर्ण ही पाता हूँ। लेकिन यह मेरा कर्तव्य है कि मैंने अभी तक जो भी जाना है, अनुभव किया है या जो भी पाया है उसे सबको भी बताऊं, ताकि जन सामान्य भी मेहनत के बल पर सही विधि से अभ्यास करके एक स्वस्थ, खुशहाल तथा सर्वश्रेष्ठ जीवन जी पाए। समय के अभाव में मैं हर बात संक्षेप में ही बताने का प्रयास करूंगा। अतः कृपया आप जो भी जान पाएं उस पर पूर्ण जानकारी और ज्ञान प्राप्त करें तथा अपना अभ्यास करें, तभी आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको खेचरी मुद्रा के बारे में तथा खेचरी मुद्रा की साधना से प्राप्त होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया पूर्ण ध्यान से पूरा वीडियो चिंतन मनन के साथ सुने। आपका जीवन अवश्य सफल होगा। दोस्तों, क्रिया योग का प्रथम चरण खेचरी मुद्रा से ही शुरुआत होती है। क्रिया योग की सिद्धि खेचरी अवस्था प्राप्त होने पर ही पूर्ण होती है। शिव सूत्र में खेचरी मुद्रा और खेचरी अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खेचरी दो शब्दों खे और चरी के मिलन से बनता है। खे का अर्थ है आकाश तथा चरी का भावार्थ विचरण करना या की ओर जाना होता है। अर्थात खेचरी का पूर्ण शाब्दिक अर्थ है आकाश में गमन करने वाला या आकाश में गमन करना। यहाँ आकाश का अर्थ हमारे शरीर के आकाश तत्व से है। अर्थात हम नियमित खेचरी मुद्रा की साधना, ध्यान, प्राणायाम, योग साधना और बंध तथा कुंभक क्रियाओं के साथ करके आकाश तत्व की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण से खेचरी मुद्रा को आकाश मार्गीय या वायु मार्गीय मुद्रा भी कहते हैं। अगर सामान्य आम जन के लिए समझे तो खेचरी मुद्रा में जीभ को मुंह में ही जितना संभव हो पीछे की ओर मोड़कर ग्रीवा से टच करना होता है। लेकिन अगर जीभ को शुरुआत में ग्रीवा तक ले जाना संभव ना हो तो जीभ को मुंह के तलवे अर्थात तालू से भी मोड़कर टच रखा जा सकता है। जीभ को इसी मुद्रा में रखकर हम ध्यान साधना, प्राणायाम और विशेष योग अभ्यास करके अपनी जीवनी शक्ति, ओज और साधना की सिद्धि को बढ़ा सकते हैं। इसी जीव की विशेष मुद्रा को हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। सही विधि अपनाकर लंबे समय तक नियमित खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने से बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु तक को दूर करना संभव है। लेकिन ऐसा साधक की साधना और सामर्थ्य पर ही निर्भर होगा। यह एक हठ योग है जिसमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास और पूर्ण जानकारी आवश्यक है। इससे ध्यान समाधि की अनुमति प्राप्त हो सकती है। उज्जाई प्राणायाम और सांभवी मुद्रा के साथ खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने पर साधक खेचरी अवस्था तक शीघ्र पहुंच सकता है। उज्जाई प्राणायाम साधक को अंतर्मुखी बनाता है तथा इससे ध्यान की गहरी अवस्था में शीघ्र पहुंचा जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम के साथ खेचरी मुद्रा के अभ्यास से कुंडली जागरण हो सकती है। इससे विशुद्धि चक्र की सक्रियता बढ़ती है। उज्जाई प्राणायाम में कंठ से सांस लेना और छोड़ना होता है। इससे गले की सभी प्रकार की बीमारियों, कफ आदि व्याधियों में लाभ प्राप्त होता है तथा साथ ही थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब हम जीभ को तालू की ओर पीछे लंबे समय तक टच कराते हैं तो हमारी लार ग्रंथि सक्रिय हो जाती है तथा हमारे मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से अमृत रस टपकना शुरू हो जाता है, जो जीभ से होता हुआ हमारे शरीर के हर अंग में प्रवेश कर सकता है। यह अमृत रस एक प्रकार का एंटी एजिंग तत्व है जिससे बुढ़ापे के लक्षण खत्म हो सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ना संभव है। इस अमृत रस के प्रभाव से शरीर पर कांति, ओज और आकर्षण बढ़कर शरीर में जवानी के गुण विकसित हो सकते हैं। ये अमृत बूंदें हमारी कोशिकाओं को सामर्थ्य प्रदान करके उनके चारों ओर एक रक्षा कवच बनाती हैं, जिसके कारण शरीर की कोशिकाओं का क्षय रुक जाता है। लेकिन
पूरे शरीर की असंख्य कोशिकाओं तक अमृत रस पहुंचने में समय लगता है, अतः धैर्य के साथ नियमित अभ्यास करते रहना होगा। दोस्तों ध्यान रखें, अगर पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो नियमित अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम तथा योग साधना के साथ ही करें, तभी संपूर्ण शरीर का क्षय रुक सकता है तथा शरीर बीमारियों, बुढ़ापे और मृत्यु से बचा जा सकता है। इनके सम्मिलित प्रभाव से श्वास, हृदय गति तथा तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों, सांसों का संबंध विचारों से होता है। जैसे जैसे सांसें धीमी होती जाएंगी, विचार भी धीमे होते जाएंगे तथा एक अवस्था ऐसी आएगी जब हमारे विचारों की गति श्वास की गति के बराबर होकर अंत में हम विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आप अभ्यास करके जितना अधिक समय तक सांस रोक सकते हैं, आप उतना ही अधिक समय तक विचार शून्य अवस्था में बने रह सकते हैं। इसी विचार शून्य अवस्था में हम चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं तथा इसी अवस्था में आने पर अपने प्रभावी विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। जो भी प्रभावी विचार अवचेतन मन की गहराई में पहुंच जाते हैं, उनका फलीभूत होना 100% निश्चित है। अगर हम पूर्ण समर्पण भाव, आस्था और विश्वास के साथ निरंतर सही दिशा में अंतर्मन की आवाज पर योजना के साथ कार्य करते रहें, ये अंतर्मन की आवाज ही आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी तथा आपको आत्म जागृत करके सही लक्ष्य पाने में मदद करेगी, जो आपकी सफलता और सिद्धि के लिए अति आवश्यक है। अतः दोस्तों, जीवन को स्वस्थ, खुशहाल, सफलतम बनाने तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और योग अभ्यास नियमितता के साथ होश पूर्वक तथा जागृत अवस्था में करते रहें तथा सही विधि से खेचरी मुद्रा को अपने ध्यान और प्राणायाम में शामिल करें, तभी संपूर्ण लाभ सही समय पर अवश्य प्राप्त होगा। प्राणायाम में अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक द्वारा सांसों को रोकना संभव है, जिससे आपकी विचारों की शून्य अवस्था प्राप्त होगी। अगर अनुलोम विलोम को ध्यान साधना के साथ कुंभक के साथ करें तो विचार शून्य अवस्था में आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। दोस्तों, इस भ्रम को तोड़ें कि ध्यान के साथ प्राणायाम नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। कोई भी प्राणायाम तभी परिणाम देगा जब उसके साथ श्वासों का संतुलन बनाकर करें। ध्यान और प्राणायाम योग क्रिया के ही अंग हैं। इनका पूर्ण लाभ सभी को साथ साथ करने पर ही संभव है। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसके द्वारा शरीर में प्राणवायु और प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर पूर्ण स्वास्थ्य, सफलताएं और मानसिक शांति पाई जा सकती है। ध्यान रखें, अगर सांसों को साधना आ गया तो आपके लिए कुछ भी करना या पाना असंभव नहीं होगा। बस जरूरत है तो सही विधि के साथ, स्वयं के विश्वास और धैर्य के साथ नियमित अभ्यास करने की। खेचरी मुद्रा के साथ ध्यान और प्राणायाम, बंद और कुंभक अभ्यास करने पर इनके प्रभावी लाभ बढ़ सकते हैं। खेचरी मुद्रा से हमारा ब्रेन सेंटर सक्रिय होकर तीव्रता से क्रियाशील हो जाता है। इसके कारण ब्रेन में केमिकल्स और हार्मोन्स का प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ जाता है। खेचरी मुद्रा का थायराइड ग्रंथि और विशुद्धि चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से हमारी इम्यूनिटी अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खेचरी मुद्रा के कारण लार अधिक मात्रा में निकलती है, जिसके कारण भोजन सही समय पर पच पाता है। दोस्तों, खेचरी मुद्रा द्वारा साधक भूख और प्यास पर भी नियंत्रण पाने में सफल रहता है तथा साधक में धैर्य और साहस की भावना जागृत हो जाती है। खेचरी मुद्रा के नियमित अभ्यास द्वारा वजन को भी कम करना संभव है। इससे गले संबंधी बीमारियों जैसे गले में दर्द, सूजन और श्वास की समस्याओं से छुटकारा पाना संभव है। इससे टॉन्सिल की बीमारी भी दूर की जा सकती है। खेचरी मुद्रा के कारण प्राप्त अमृत बूंदों और अधिक मात्रा में लार निकलने के कारण मुंह की बदबू आने वाली परेशानी रुक जाती है। इसके बजाय मुंह से सुगंध की अनुभूति प्राप्त होती है। तालू से जीभ पर निकलने वाले अमृत रस के कारण जीभ का स्वाद बदल जाता है तथा मुंह में ताजगी का एहसास होता है। दोस्तों, ध्यान और प्राणायाम के साथ
खेचरी मुद्रा करने से मन शांत होता है तथा चिंता, तनाव, थकावट और बेचैनी दूर होती है। इससे मनोबल बढ़ेगा, जिससे अधिक लंबे समय तक साधक में ध्यान, प्राणायाम और योग अभ्यास करने की क्षमता का विकास होगा। खेचरी मुद्रा द्वारा कुंडली जागरण प्रक्रिया अति आसान हो जाती है। अंत में दोस्तों, आध्यात्मिक लाभ के लिए साधक को खेचरी मुद्रा की साधना करते हुए खेचरी अवस्था तक पहुंचना होगा। इसे खेचरी की शिव अवस्था भी कहते हैं। यह ध्यान की शून्य अवस्था है, जहां ब्रह्मनाथ से साधक का जुड़ाव हो जाता है तथा साथ ही आकाश तत्व में साधक विचरण करने लगता है। ध्यान रखें, खेचरी अवस्था परम अवस्था है, जिसे ध्यान विधियों में खेचरी मुद्रा का उपयोग करते हुए लंबी साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको सहयोग करूं। ऑल द